लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट, मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम। अब चार धाम यात्रा को बाहरी राज्यों के लोग भी जल्द कर पाएंगे। बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। स्कूल जुलाई के बाद खोले जा सकते हैं। बेरोजगारों को मिला लोन। कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू। ऐसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2984 हो गई है। वहीं 42 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 2984, स्वस्थ 2432, एक्टिव 510, मौतें 42। विभिन्न जिलों में देखें तो अल्मोड़ा में 182, बागेश्वर 83, चमोली 74, चंपावत 57, देहरादून 713, हरिद्वार 315, नैनीताल 513, पौड़ी गढ़वाल 143, पिथौरागढ़ 66, रुद्रप्रयाग 66, टिहरी गढ़वाल 420, उधम सिंह नगर 277, उत्तरकाशी में 75 मामले हैं। मौसम समाचार। प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश के साथ भूस्खलन की भी आशंका। प्रदेश में आज कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में गर्जन और चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और देहरादून जनपदों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मैदानी जनपदों में जल भराव और पहाड़ी जनपदों में भूस्खलन होने की भी आशंका है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों की। लॉकडाउन और अनलॉक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को नहीं मिला। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपये 60 पैसा, वहीं आज के दाम भी यही हैं। डीजल 72 रुपये 82 पैसा। हरिद्वार पेट्रोल 80 रुपये 97 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 72 रुपये 16 पैसा। हल्द्वानी की बात करें तो पेट्रोल के दाम है 81 रुपये 9 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 72 रुपये 31 पैसा। वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर जगी उम्मीद। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है देश की पहली कोरोना वैक्सीन। मानव परीक्षण 7 जुलाई से शुरू। अगर ट्रायल हर चरण में सफल हुआ तो 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से वैक्सीन लॉन्चिंग संभव है। बता दें कि भारत बायोटेक को हाल में ही अपने टीके के मानव परीक्षण के लिए अनुमति मिली थी। यह भारत में विकसित होने वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। वहीं हल्द्वानी के 2 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, एक हफ्ते में 12 से ज्यादा कोरोना के केस। हल्द्वानी के वन भूलपुरा थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर और उजाला नगर में पिछले एक सप्ताह के भीतर 12 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिला प्रशासन ने दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। सर्वर ठीक होने पर मिलेगा वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ। सरकारी राशन की दुकानों में सर्वर न चलने से प्रवासियों को वन नेशन वन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाएगा। जब तक सर्वर ठीक नहीं हो जाता तब तक प्रवासियों को राशन वितरण नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में होटल भी खुलेंगे, पर्यटकों को दी गई कई रियायतें। अनलॉक 2 के तहत प्रदेश सरकार ने कारोबारियों के साथ साथ पर्यटकों को भी कई तरह की रियायतें दी हैं। अब प्रदेश में रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे और शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने वाले अतिथियों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक 2 के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन करने को शर्त कायम है। नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी। मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी। उधर कंटेनमेंट जोन में पहले से चली आ रही पाबंदियां जारी रहेंगी। फोकस कंटेनमेंट जोन पर ही रहेगा। वहीं 65 साल व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के सार्वजनिक जगह जाने पर भी रोक जारी रहेगी। बता दें कि नई गाइडलाइन प्रदेश में 31 जुलाई तक लागू होगी।
कोविड टेस्ट नेगेटिव तो क्वारंटीन नहीं। पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम नेगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। इन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटकों को कम से कम 7 दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर ICMR की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट नेगेटिव है तो 7 दिन का नियम लागू नहीं होगा। उत्तराखंड मुक्त विवि में नए सत्र में ऑनलाइन प्रवेश शुरू। उत्तराखंड मुक्त विवि में सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विवि के प्रवेश प्रभारी डॉक्टर MM जोशी ने ई-पत्र के माध्यम से सभी अध्ययन केंद्रीय समन्वयकों से कहा है कि वे अपने केंद्रों पर पंजीकृत विद्यार्थियों को सूचित कर दें कि वे परीक्षा परिणाम का इंतजार न करें। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में परीक्षा कराना संभव नहीं हो पा रहा है। भविष्य में UGC के निर्देश के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की अवधि की तिथि तय की है। स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के सभी विद्यार्थी अपने अगली कक्षा में प्रवेश ले लें। सभी प्रवेश ऑनलाइन ही होंगे। नेपाल सीमा से घुसपैठ की आशंका पर अलर्ट। भारत नेपाल के बीच खुली सीमा का लाभ उठाकर कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में घुसने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसी को मिले इस महत्वपूर्ण इनपुट के बाद बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का मानना है कि चीन लद्दाख सीमा में तनाव के बीच कुछ लोग अराजकता फैलाने के इरादे से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश का प्रयास कर सकते हैं। 3 यात्री बैठाकर ले गई रोडवेज बस। परिवहन विभाग ने शुरू की गई रोडवेज बसों को अभी भी 50% सवारी नहीं मिल रही है। कुछ ही सवारियों को बैठाकर बस रवाना हो रही है। गुरुवार की सुबह अल्मोड़ा से अटपेशिया के लिए रवाना हुई रोडवेज में महज 3 यात्री ही सवार हुए। वहीं पंत संग्रहालय 100 दिन बाद खुला। लॉकडाउन के 100 दिन बाद गुरुवार को अल्मोड़ा स्थित GB पंत संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया। इस दौरान सभी कर्मचारी भी कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण सुरक्षा के साथ तैयार दिखे। वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के सामने आर्थिक संकट। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही बंद पड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों के सामने अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कई संचालकों ने बताया है कि अब इंस्टीट्यूट का किराया देने में भी असमर्थ है, जबकि मालिक उनसे किराए की मांग कर रहे हैं। बंदरों को मारने के फैसले का विरोध किया। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से जिलाध्यक्ष गौरव रसिक के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। युवा वाहिनी ने बंदरों को मारने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। गौरव रसिक ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने फसलों का नुकसान पहुंचा रहे जंगली बंदरों को मारने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। सोमवार को हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में भी बंदरों की संख्या और उससे हो रहे नुकसान का विषय आया। इस पर बोर्ड को यह जानकारी दी गई कि इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में बंदरों को बजरंग बली हनुमान का रूप समझकर पूजा जाता है। सरकार जीव जंतुओं के संरक्षण व संवर्धन की बात करती है। ऐसे में शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बंदरों को मारना उचित नहीं है।